गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा गुणनखंडन यानी सार्वगुणनखंड की विधि। ठीक है, तो हम पहले इस पे जो है आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम चीजों को करेंगे। तो इस पे हम लोग एक छोटा सा सवाल करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने सवाल आ जाए 6x² 12x 18x और इसका कह दे कि सार्वगुणनखंड क्या होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे बताने के लिए कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। 6x² 12x 18x इसका सार्वगुणनखंड आपको बताना है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सार्वगुणनखंड जो है कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर जो है कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सार्वगुणनखंड का इंग्लिश होता है कॉमन फैक्टर। कोशिश कीजिए, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि सार्वगुणनखंड जो है कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग। क्या हुआ, भूल गए आप लोग? पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि सार्वगुणनखंड जो है कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए, इसे मैं बता देता हूं, आप लोग शायद भूल गए हैं। देखिए, 6x² का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 गुने x² है तो लिख सकते हैं x गुने x। इसी प्रकार अगर 12x का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 6 और x है तो गुने में x। इसी प्रकार 18x का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 6 और x है तो x। यानी हमने 18 को लिख दिया 3 गुने 6, 12 को लिख दिया 2 गुने 6, 6 को लिख दिया 6। अब इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, यानी कि ऐसा गुणनखंड जो कि इस पद में भी हो, इस पद में भी हो और इस पद में भी हो, यानी तीनों में जो है जो गुणनखंड होगा वही सार्वगुणनखंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि 6 गुने एक्स यहाँ पे भी है, 6 गुने एक्स यहाँ पे भी है और 6 गुने एक्स यहाँ पे भी है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने जो है पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि सार्वगुणनखंड को कैसे निकालते हैं। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको सौराज सर पढ़ाए थे पिछली क्लास में, हम अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो इस पे आधारित एक छोटा सा सवाल कर लीजिएगा आप सभी लोग। जैसे कि 2m है, 2m² है और 4m है, और इसका आपको सार्वगुणनखंड बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड जो है कैसे निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर बताना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, कहां पे आंसर बताना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। सभी बच्चे प्रयास करेंगे और सभी बच्चों को उत्तर करना है पोल सेक्शन में। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर भी आ गए हैं। ध्यान से समझते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए 2m है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुने m लिखेंगे, और 2m स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एम गुने m, क्योंकि m स्क्वायर था। 4m को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2, और m है तो गुने में m। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी 2m है, यहाँ पे भी 2m है, और यहाँ पे भी 2m है, तो ये 2m क्या हो जाएगा, इनका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यहां तक जो है आपने पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, और आपका आज का पहला टॉपिक है पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंड। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं। इस टॉपिक जो आप पढ़िएगा ना, तो पढ़ने के टाइम आपको कुछ मुश्किल जैसा फीलिंग आएगा, यानी आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में ये मुश्किल होता नहीं है। कैसे पता, तो देखिए आप लोग ही सॉल्व करेंगे, और आप लोग देखिएगा, आप कहेंगे कि ये कैसे आसान होता है। जैसे मैं कह रहा हूं, आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, 10xy प्लस 15x को आपको गुणनखंड करना है। सभी बच्चे इसका गुणनखंड कीजिए, तो सभी बच्चे गुणनखंड कीजिए, सभी बच्चे इसका गुणनखंड कीजिए। तो 10xy प्लस 15x का गुणनखंड करना है आपको, कीजिए सभी बच्चे। गुणनखंड करना है, सार्वगुणनखंड नहीं, गुणनखंड करना है। देखिए आप लोग सार्वगुणनखंड बता रहे हैं, देखिए दोनों में अंतर क्या है। 10xy को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5, और xy तो गुने में xy लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट, गुने xy कर देंगे। अब प्लस है तो प्लस, 15x का हम क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, और गुने में x है तो x, तो हमने इसका यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि 5x यहाँ पे भी है और 5x यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5x जो है कॉमन हो गया, तो अंदर में क्या बचेगा, ये 2 और ये y, तो यहाँ पे आ गया 2y। अब प्लस है तो बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, 3, तो ये 3 बच गया। तो ये आपका जो है इसका गुणनखंड होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, गुणनखंड और सार्वगुणनखंड में अंतर होता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो आपने कर लिया, तो इसको मैं मिटा के छोटा सा लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि 5x को हमने कॉमन ले लिया और बचेगा यहाँ पे 2y प्लस 3। तो ये आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, और इस बार आपको करना है। देखिए इस बार का प्रश्न है कि 21 प्लस 14y का आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे, 21 प्लस 14y का आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे, 21 प्लस 14y का जो है आपको गुणनखंड करना है। कोशिश कीजिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को किए थे।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, विश्वास कीजिए खुद पे, प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, उत्तर आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, एकदम सही जवाब आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो हम इस 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3, प्लस इस 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 2, और y है तो गुने में y लिख देंगे। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, तो 7 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 2y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे, एक बार बताएंगे y टाइप करके। क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे मजा आने वाला है। मजा कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ कर देता हूं, एक साथ कैसे करता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 10xy प्लस 15x, ठीक है, और इसी में इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी जोड़ देता हूं, 21 प्लस 14y। तो बताइए आपके आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको इधर कर देता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम फिर से वही काम करेंगे, क्या, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 10xy को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, x है तो गुने में x, y है तो गुने में y, प्लस है तो प्लस। 15x को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, और x है तो गुने में x, ठीक है। अब हम इस वाले को करते हैं, 21 को क्या लिखेंगे, 7 गुने 3, प्लस है तो प्लस। 14 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 7, और y है तो y। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे भी 5x है, तो 5x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 2y, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और y, तो ये हो गया 2y। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 3 प्लस 4 लिखूं या 4 प्लस 3 लिखूं, क्या इसमें कोई अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार 3 में 2y जोड़ूं या 2y में 3 जोड़ूं, क्या कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2y प्लस 3 है, और यहाँ पे भी 2y प्लस 3 लिखा गया, आपको दिख रहा है। यानी कि 3 में 2y जोड़िए या 2y में 3 जोड़िए, बात एक ही है। तो अब हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2y प्लस 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 5x, और यहाँ पे बचेगा प्लस 7। तो ये आपका हो गया उत्तर। अब आपको समझ में आया कैसे करते हैं। अब इन तीनों को एक साथ आप देख सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं, क्या अभी आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आता है, और इन दोनों को जब एक साथ करते हैं तो उत्तर कैसे बदल जाता है, आपको दिखा। बताइए सभी बच्चे, कैसे उत्तर को हमने बदल दिया, है ना चमत्कार, है ना आसान। तो अब देखिए दिक्कत क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, ध्यान से बस याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको याददाश्त रखना है। यहाँ पे आपको याद है कि 10xy और 15x में क्या है, हमें याद है कि 5x कॉमन आ रहा है, और हमें ये भी याद है कि 21 और 14y में जो है 7 जो है कॉमन है, आपको याद है। अगर क्वेश्चन में जस्ट उल्टा आ जाए, उल्टा कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए कि यहाँ पे आपको पता ना 10xy और 15x में क्या है, कॉमन आता है, और आपको ये भी पता है कि 21 और 14y में भी कॉमन आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा है, ये देखा है ना कि 10xy और 15x में कॉमन आता है, और 21 और 14y में कॉमन आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग लिख दिया गया है,
तो हम इसे पहले एक साथ करेंगे, यानी कि पहला और तीसरा को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, यानी ऐसे करेंगे 10xy और इसके बाद लिखेंगे 15x, इसके बाद लिखेंगे +21 अब +14y, क्योंकि अभी आपने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब आप पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं यानी आगे पीछे करते हैं, तो इसी को कहते हैं पुनः समूहन। और ये पुनः समूहन कर क्यों रहे हैं, गुणनखंड को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए। अभी आपको समझ में आया कि अगर इनको हम एक साथ कर लेते हैं, पदों को आगे पीछे कर देते हैं, तो हमें गुणनखंड करना आसान होगा। आसान क्यों होगा, क्योंकि अभी आपने पीछे के क्वेश्चन में करा, ये दिख रहा है आपने करा, तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, पदों को आगे पीछे कर दिया, यानी कि पहला और तीसरे पद को एक साथ कर दिया, दूसरे और चौथे पद को एक साथ कर दिया। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे कि पुनः समूहन का मतलब क्या होता है, रीग्रुपिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब आपको समझ में आया कि जब हम गुणनखंड को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी आगे को पीछे, पीछे को आगे करते हैं, तो वह पुनः समूहन रीग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, आसान है ना, कहीं पे कुछ भी मुश्किल है तो बताइएगा। यानी यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने जो है 10xy 21 को बाद में कर दिया, 15x को पहले लेके आ गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, सभी बच्चों को पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 10xy का गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 5 गुने x गुने y, 15x का निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 गुने 5 गुने x, 21 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 गुने 3, और 14 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 7, और y है तो गुने में बीच में प्लस लगा दी। आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे भी 5x है और यहाँ पे भी 5x है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2y। ठीक है, अब देखिए 2y में 3 जोड़िए या 3 में 2y जोड़िए, बात एक ही है। तो अब इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो इन दोनों को अब हम कॉमन ले लेंगे। तो 2y प्लस 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, एक बचेगा 5x और एक बचेगा +7, ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताइए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो मुझे बताइए। हमने किया वही है, पहले पदों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया है, तभी उत्तर आएगा। आसान है ना, कर सकते हैं आप लोग। चलिए, एक सवाल कीजिएगा आप लोग ध्यान से, इस सवाल को आपको करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से करना है। ठीक है, देखिए 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 है, तो ये पहले से पुनर्व्यवस्थित है, तो इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 2y यहाँ पे भी है और 2y यहाँ पे भी है, तो इन यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2y को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा केवल x, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। जब यहाँ पे 2y को पूरा पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, प्लस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, तो अभी x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, बाकी बच गया क्या, 2y प्लस 3 बच गया, तो ये आपका उत्तर हो गया। बताइए, आप लोग कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कर पाएंगे, मैं क्वेश्चन दूं आप लोग कर पाएंगे, एक बार y टाइप करके बताइए, कर पाएंगे ना। चलिए, एक प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ए एक्स स्क्वायर, अच्छा मैं पहले समझा देता हूं, देखिए ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को अगर एक साथ हम रखते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। अब फिर हम बी वाई स्क्वायर
और इसके साथ हम ए वाई स्क्वायर को रखते हैं तो हमें हेल्प हो जाएगा। तो हम पहला पद को और तीसरे पद को एक साथ कर देते हैं। पहले पद को ए एक्स स्क्वायर और जो तीसरा पद है कौन सा बी एक्स स्क्वायर, इसको एक साथ कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा पद जो है क्या बी वाई स्क्वायर, अब प्लस चौथा पद है ए वाई स्क्वायर, दोनों को साथ में कर दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपका उत्तर जो है आ जाएगा। पहले हमने पुनर्व्यवस्थित कर दिया, अब हम इसे का गुणनखंड करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो एक बार पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। मैं आपको 2 मिनट का समय दिया हूं, अभी पोल नहीं दिया हूं, तो पहले अपने कॉपी पे क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो है पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 2 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आपका, एकदम सही जवाब कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, आधे बच्चों का उत्तर आ गया है, सिर्फ एक बच्चे का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग। लास्ट के 30 सेकेंड, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, माइक म्यूट रखिए। चलिए, लास्ट के 20 सेकेंड, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अंतिम के 10 सेकेंड और बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस चीज को समझते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए गुने एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी गुने एक्स स्क्वायर, प्लस बी वाई स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, बी गुने वाई स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, ए गुने वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा ए, प्लस यहाँ क्या बचेगा बी, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बी, प्लस यहाँ क्या बचेगा ए। और आपको पता ही है कि ए में बी जोड़िए या बी में ए जोड़िए, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों एक ही चीज होता है। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए, अब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे। तो यहां पे अगर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी जो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
देखिए तो कहां पे किस ऑप्शन में ये दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा और ए प्लस बी जो कि ये रहा, तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान था एकदम सवाल, बहुत कम बच्चों का गलत हुआ था, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही था। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए 15 पी क्यू है और 9 क्यू है, तो इन दोनों में जो है ना कॉमन है, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे। यानी मैं यहां लिख देता हूं 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू को ले आएंगे दूसरे नंबर पे, ठीक है, और ये 15 को ले जाएंगे तीसरे नंबर पे, अब प्लस 25 पी। अब इसका गुणनखंड करेंगे, जो आएगा आपका उत्तर होगा। तो आराम से इसको सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जो है हिंट दे दिया है, इसके लिए भी आपको मिलता है पूरे 3 मिनट का समय, तो आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर आप लोग जल्दबाजी कीजिएगा तो मुश्किल लगने लगेगा, ठीक है। तो एकदम आसान है, सॉल्व कीजिए। मैं 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, पहले कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5p है, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 5p है, तो बहुत कम कम अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो थोड़े थोड़ी सा का अंतर है। तो एकदम ध्यान से सभी ऑप्शन को देखना है, एकदम ध्यान से। एक भी ऑप्शन देखने में गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। जब कॉपी पे सॉल्व हो जाए, आंसर आ जाए, तब ऑप्शन को टिक आउट करना है पोल में, ठीक है। एकदम आराम से, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 3 मिनट का समय दिया हूं, मतलब कि क्वेश्चन में 3 मिनट का समय लगेगा। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए सिर्फ जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो रहा है, जल्दबाजी में आंसर जो है गलत हो रहा है। आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है और आधे बच्चों का आंसर सही है। जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के और 10 सेकेंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 15 PQ को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 गुने 5, या ऐसे लिखिए इसको 5 गुने 3, और PQ है तो गुने में P गुने में Q, प्लस है तो प्लस। 9Q को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने Q है तो Q, प्लस है तो प्लस। इसे ग्रीन से करते हैं। देखिएगा 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 15 को लिखेंगे हम लोग 15 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 गुने 5, प्लस है तो प्लस। 25P को क्या लिखेंगे 5 गुने 5, अब P है तो P। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है 3Q है और यहाँ पे भी 3Q है, तो हम 3Q को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 5P। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस है तो प्लस, और यहाँ बचेगा 5P। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 5P में 3 जोड़िए या 3 में 5P जोड़िए, बात एक ही है, तभी इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 5P, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 5P। आपने इसे 3 प्लस 5P को कॉमन ले लिया, इनटू अब क्या बचेगा 3Q प्लस 5। आंसर मिलाइए कौन सा आएगा, देखिए 3 प्लस 5P ये रहा एक ठो, और 3Q प्लस 5, तो 5 प्लस 3Q कीजिए या 3Q प्लस 5 कीजिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा। क्लियर है, अब आप समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शन ए में 5Q है, जबकि आपके आंसर में क्या है 5P है, 5PU आया है, Q नहीं, 3Q आया है जबकि 5P आया है, इसीलिए ए जो है आंसर नहीं होगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान लग रहा होगा, डाउट है तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मुश्किल जीवन में कुछ नहीं होता, कोशिश करना होता है, ठीक है, कोशिश करेंगे चीजें एकदम आसान लगेंगे। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा एक मैं आसान सवाल देता हूं आपको, एकदम आसान, जिसे आप देखते ही सॉल्व कर पाओ। जैसे प्रश्न आ जाए 10xy प्लस 15x स्क्वायर वाई प्लस 20y स्क्वायर एक्स, और आपको इसका गुणनखंड करना है। कीजिए तो इसका गुणनखंड करना है, कीजिए तो सभी बच्चे। एक कोशिश तो कीजिए। एक कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। एक कोशिश कीजिए सभी लोग, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, शायद आप लोग भूल गए हैं। देखिए 10xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने एक्स वाई है तो x गुने y, प्लस है तो प्लस। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5, और एक्स स्क्वायर है तो x गुने x, और y है तो गुने में y, प्लस है तो प्लस। 20 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने y स्क्वायर है तो y गुने y, और x है तो x, ठीक है।
अब आपको देखना है कि इन तीनों में क्या कॉमन है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो एक तो 5 है। और कोई है जो कि तीनों में है एकदम है। एक्स वाई यहाँ पे भी है, और एक्स वाई यहाँ पे भी है, और एक्स वाई जो है यहाँ पे भी है, तो एक्स वाई भी है। ठीक है, और कुछ है जो कि तीनों में कॉमन है, और कोई नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो अब बाकी जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या बचा, 2 बचा, प्लस इसमें क्या बचा, 3 और एक्स बचा, प्लस यहां पे क्या बचा, 4y बचा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बताइए, एकदम आसान लग रहा है कि नहीं। कोशिश करना होता है, कोशिश करेंगे तो हर चीज आसान लगेगी, कोशिश नहीं करेंगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी। आसान है ना। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को कोशिश करना है। कुछ पूछ रहे हैं आयुष नाम से जो बच्चे हैं। हाँ चलिए, तो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, और इसका गुणनखंड करना है। कीजिए तो सभी बच्चे, इसका गुणनखंड करना है, कीजिए सभी बच्चे। अच्छा एक चीज और कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ए स्क्वायर बी सी है तो हम इसे ए स्क्वायर बी सी ही लिख दिए। ठीक है, और इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि हम बी स्क्वायर ए सी लिख दे। चाहे छोड़िए, आप ऐसे डायरेक्ट ही कीजिए, डायरेक्ट ही कीजिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं ना वैसे ही कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। कीजिए, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसी तरीके से कीजिए। एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी सी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए गुने ए, अब बी सी है तो बी गुने सी। इसी प्रकार ए है तो ए, अब बी स्क्वायर है तो बी गुने बी, और सी है तो सी, प्लस है तो प्लस, ए है तो ए, बी है तो बी, और सी स्क्वायर है तो सी गुने सी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, तो हम एबीसी को तो कॉमन ले लेंगे। अब यहां से एबीसी कॉमन ले लिए तो बचा क्या, ए, और यहां से भी एबीसी अगर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, बी, और यहां भी एबीसी को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, सी। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एबीसी को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। आसान है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा पोल सेक्शन में ध्यान से। जैसे ये प्रश्न है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको आपको गुणनखंड करना है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा। एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करके पोल में उत्तर करना है। देखिए जल्दबाजी में पहले बच्चे का उत्तर गलत, जल्दबाजी नहीं करना है। पायल नाम से जो बच्चे, माइक म्यूट कीजिए अपना। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, एकदम आराम से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
होल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, आंसर करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, और 30 सेकेंड का समय है। 30 सेकेंड का और समय है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा। देखिए हम एक्स स्क्वायर वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, वाई जेड है तो वाई गुने जेड, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई, प्लस जेड है तो जेड, एक्स वाई है तो एक्स गुने वाई, और जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। अब आप देखिएगा कि यहाँ भी एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ भी एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक्स वाई जेड को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक एक्स बच गया, और यहाँ पे एक वाई बच गया, और यहाँ पे एक जेड बच गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए या एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। प्रश्न है 10x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30z स्क्वायर, इसको आपको गुणनखंड करना है। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा चैट सेक्शन में। अपना नाम और इस प्रश्न का उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है चैट सेक्शन में। 2 मिनट का समय, जल्दबाजी नहीं करना है। अपना नाम और इस प्रश्न का उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30z स्क्वायर का गुणनखंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। नाम केवल नहीं, नाम और उत्तर दोनों एक साथ। जैसे नाम लिख के फिर उत्तर भी लिख देना है, फिर सेंड करना है। 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। सभी बच्चों को करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, श्रेया पांडे का आंसर आ गया। वेरी गुड श्रेया।
बाकी बच्चे भी कीजिए। पूनम का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। प्रियंका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आरती का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए अब मैं बता देता हूं, बाकी खुशबू का भी आ गया, रानी का भी आ गया, वेरी गुड। दीपिका का भी आ गया, मधु का, भूमिका का, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो 10x² है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 गुने x² है तो x² लिखते हैं, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं। 25 को 5 × 5 गुने y² है तो y² ही रहने देते हैं, प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 और z² है तो z² ही रहने देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 तो कॉमन हो गया, बचेगा क्या, अंदर में बचेगा 2x², तो 2x² प्लस अंदर में यहां क्या बचेगा, 5y² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 6z², 6z²। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, महिमा का, फागुनी का, खुशबू का, सबका आंसर जो है, प्रीति का, भूमिका का, मधु का, एकदम सही आंसर है, ठीक है। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।